इनका दिल टूटा हुआ है और आप देख सकते हैं इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट है। 9 ऑफ सॉर्ड, क्राइंग एनर्जी, दोनों ही कार्ड्स अगर आप ध्यान से देखो रो रहे हैं, रातों को नींद नहीं आ रही इनको। बेसिकली आज रात तो ये इतना भयंकर तरीके से रोने वाले हैं ना, आप आइडिया नहीं लगा सकते। क्योंकि कंपैरिजन, ये कंपेयर कर रहे हैं। बर्डन, जितना ये कंपेयर करेंगे उतना इनको बर्डन नहीं लगेगा। कंपेयर कर रहे हैं अपनी लाइफ को आपकी लाइफ, जितना ये कंपेयर करेंगे उतना इनका बर्डन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ में वो देख पा रहे हैं जो इनके पास करंटली नहीं है। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जैसे, यही मेरी प्रार्थना। आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आपकी राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे? द स्टार एंड द फूल। ओके, यहाँ पर मैं बहुत बड़ा डिफरेंस देख पा रही हूँ आपके और आपके पार्टनर के बीच। वो डिफरेंस ये है, जहां मेरे व्यूवर्स आप अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर रहे हो, ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ में रिस्क ले रहे हो, आप नई नई जगह को एक्सप्लोर कर रहे हो, मे भी कहीं घूमने का भी प्लान बना रहे हो, मे भी कहीं घूमने जा रहे हो, या मतलब आपने बेसिकली जीना सीख लिया, ठीक है। जहां एक वक्त पर आपका फोकस आपके ऊपर, आपके पार्टनर पर था, और बस और कहीं नहीं जाना, पार्टनर साथ लेके जाएगा तो जाएंगे, अदरवाइज नहीं। अब आपका ये है कि आपको अकेले को घूमना है, आपको नई नई जगह एक्सप्लोर करनी है, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना है, बहुत से ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर रहे हो एकदम फ्री माइंड होके। एज यू कैन सी, रिस्क ले रहे हो भाई। आपका करंट टाइम में आपका पर्सपेक्टिव लाइफ को देखने का ऐसा है कि जो है वो आज ही है, कल का कोई भरोसा नहीं है, कल को कब पता नहीं पार्टनर आ जाए मेरी खुशियों को नजर लग जाए। तो आप क्या कर रहे हो, करंट टाइम को जी रहे हो। करंट टाइम में आपके सामने जो भी है आप उसको एंजॉय कर रहे हो। मैं बोल रही हूँ वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। यहाँ पर स्टार की एनर्जी, आपके पार्टनर की हालत देख लो। आपकी हालत दिखाई मैंने, कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी में हो आप। अब ये देखो, एक बार ध्यान से देखो इस कार्ड को। ये उम्मीद लगाए बैठे हैं आपसे, ये वेट कर रहे हैं आपका बेसिकली, ठीक है। ये एक्शन नहीं ले रहे, यस नो डाउट ये एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन ये आपका वेट कर रहे हैं। इन्होंने होप लूज नहीं किया, इन्होंने इस रिश्ते में अभी तक होप लूज नहीं किया। वो बात अलग है कि एक्शन भी नहीं ले रहे हैं। बट हाँ, आप दोनों कार्ड्स को अगर कंपेयर करके देखो ना गाइस, दोनों कार्ड्स को, तो आप टोटली अपोजिट एनर्जी में हो। जहां आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, वहां ये इंसान, देखो वो वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, ये देखो मतलब बहुत ज्यादा सैडनेस है, बहुत ज्यादा लाइफ में वो होता है ना, क्या वर्ड है वो, हताश हो चुके हैं भाई। ऐसा क्या हो गया इनकी लाइफ में, इस एनर्जी में क्यों है भाई ये? देखिए, क्या देखना पड़ेगा, क्या हो गया ऐसा इनकी लाइफ में। मतलब ये इतनी सैड क्यों है, इतना इनका थोबड़ा क्यों लटका हुआ है, बाल हवा में उड़ रहे हैं क्या? स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए, समटाइम्स कार्ड के नेम पे नहीं जाते, समटाइम्स हमें पिक्चर्स को भी, देखिए पिक्चर्स भी बहुत मैटर करती है। अगर आप टैरो सीख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। स्लोइंग डाउन, सब कुछ स्लो हो गया इनकी लाइफ में एकदम से, जैसे होता है ना, रुक सा गया है सब कुछ। पॉसिबिलिटीज मैं बताती हूँ इनकी हालत क्या है। इनकी हालत वो है, जैसे समटाइम्स मेरी होती है, जब मेरा बीपी लो होता है तो ठहरा रहा जमी, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी, ठीक है। वैसे वो इनके साथ हो रहा है, ठीक है। इनकी चीजें ठहर गई हैं, एकदम से रुक गई हैं, और इनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा। इनको अपनी लाइफ में इंटरेस्ट खत्म हो रहा है इनका, क्योंकि हर ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो स्लो हो रहा है, वो एकदम स्लो मोशन में हो रहा है। जहां जो काम
विद इन 1 मंथ में हो जाना चाहिए था, वो 6 मंथ्स तक चल रहा है कंटिन्यूसली। सो इनकी लाइफ में चीजें जो है वो स्लो हो गई है, रुक सी गई है। ओके, नंबर 18, नंबर 19 एंड जेमिनी कोई हो सकता है। ओके, व्हाट एल्स? एरिस, लियो, सेजिटेरियस, आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ सॉर्ड। इनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। चाहे आप इनकी लव लाइफ देख लो, चाहे आप इनकी करियर रिगार्डिंग देख लो, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड, दिल टूट गया इनका, दिल टूटा हुआ है। क्यों टूटा हुआ भाई? किसने? मतलब मेरे व्यूवर्स की एनर्जी है ये, मेरे व्यूवर्स इनका दिल तोड़ रहे हैं या कोई और इनका दिल तोड़ रहा है? 3 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। पहला ही कार्ड देखो इतना नेगेटिव आ गया था, तो आप देखो। देखिए, जिनसे भी अटैच थे, जिनको भी इन्होंने पकड़ के रखा था अपनी लाइफ में, चाहे वो इनका पैसा हो, चाहे वो कोई पर्टिकुलर पर्सन हो, जिनको भी ये पकड़े हुए थे कि मैं जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं देंगे तुझे, वो इंसान निकल के जा रहा है, वो जा रहा है इनकी लाइफ से। वो चीज इनसे छूट रही है जिनसे ये अटैच थे, जिनको ये छोड़ना नहीं चाह रहे थे। बेसिकली जो ये कहते थे आपको कि जिंदगी में चाहे मुझे तुम्हें छोड़ना पड़े लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, अब वो ही इनको छोड़ के जा रहा है, इनका दिल तोड़ के जा रहा है, इनका दिल टूटा हुआ है। और आप देख सकते हैं इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट है। 9 ऑफ सॉर्ड, क्राइंग एनर्जी, दोनों ही कार्ड्स अगर आप ध्यान से देखो, रो रहे हैं ये। रातों को नींद नहीं आ रही इनको। बेसिकली आज रात तो ये इतना भयंकर तरीके से रोने वाले हैं ना, आप आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों कार्ड बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा पेनफुल है। बहुत इनको अकेलापन फील हो रहा है। अगर आप नोटिस करो, इस कार्ड में भी इनके पास कोई नहीं है दूर दूर तक, इस कार्ड में भी इनके पास दूर दूर तक कोई नहीं है। कहाँ गई भाई थर्ड पार्टी? दूर दूर तक कोई नहीं है, इनको संभालने वाला दूर दूर तक कोई नहीं है। खुद को बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, जैसे इनको समझने वाला कोई नहीं है। और दूसरा ये कि अब जो ये इतने पेन में है तो उनको पूछने वाला कोई नहीं है कि भाई तू ठीक है क्या, बहन तू ठीक है। और अभी अगर ये पार्टी करे, सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे। अरे तू तो मेरा जिगरी यार है, तो मेरा बस बचपन का दोस्त है, मेरा तो ये तो मेरी जान है। जैसे पार्टी खत्म होगी, चल कल देखते हैं, कल का कल देखते हैं, कल फोन ही नहीं उठाएंगे। ठीक है। तो यस, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा गिल्ट में है। गिल्ट पता है किस चीज का है? रिग्रेट इनको इस बात का है कि जिसको खोने के डर से इन्होंने आपको इग्नोर किया या इस रिश्ते को इग्नोर किया, आज वो इंसान इनका दिल तोड़ के जा रहा है, जिसको ये पकड़ के बैठे थे कि लाइफ में इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, वो सामने वाला इनको छोड़ के जा रहा है। सो बेसिकली थर्ड पार्टी इनको हर्ट करके जा रही है, और आपके पार्टनर के पास रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए, मैं बोल रही हूँ ऐसा ही होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। पहले तो समझ में नहीं आ, मेरे व्यूअर जो चिल्ला चिल्ला के समझा रहे थे, हैं रो रो के समझा रहे थे कि भाई बाबू बात को समझो, फ्यूचर में ऐसा ऐसा हो जाएगा, अभी भी है टाइम, रिश्ते को संभाल लो, समझ लो, वो लोग सही नहीं है, पता नहीं क्या कुछ नहीं किया मेरे व्यूअर्स ने। तब समझ में नहीं आया, अब समझ में भी आ जाएगा। तो मेरे व्यूअर्स, आपको समझने की जरूरत नहीं है ज्यादा, ठीक है, ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है। इनको भुगतने दो, इनके कर्मा है, भुगतेंगे ये। डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। देखिए, नंबर 9 कंप्लीशन, नंबर 3 थर्ड पार्टी के साथ कंप्लीशन इनका हो रहा है। एक साइकिल क्लोज हो रहा है बेसिकली। और जब साइकिल क्लोज होता है ना, तो आप ये समझो कि सारे चैप्टर का हिसाब किताब होके फिर होता है क्लोज। आप अगर किसी भी रिश्ते को क्लोजर देते हो, या यूनिवर्स अगर क्लोजर दे रहे हैं आप दोनों के रिश्ते को, अगर मैं आप दोनों की बात करूं, तो वो बहुत पूरा हिसाब किताब होके होता है भाई, ऐसे क्लोजर नहीं दिया जाता रिश्ते को। अब यहाँ पर आपके पार्टनर क्लोजर दे रहे हैं थर्ड पार्टी को, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये रो रहे हैं। इनको दुख हो रहा है कि इन्होंने क्यों किया ऐसा, इन्होंने क्यों, मतलब क्यों ये इतने अटैच थे उनसे, और आज वो लोग इजिली इनको छोड़ के जा रहे हैं। सो बेसिकली
इनको आपकी वो कही हुई बात याद आ रही है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। आज इनको समझ में आ रहा है, हाँ ये कितने बड़े बेवकूफ थे, इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस नंबर 3, नंबर 9 मार्च, सितंबर मंथ, एंड सी या आई किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। ओहो, 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड रिवर्स में आया है, इसका मतलब समझते हो आप? इसका मतलब तो मैं बता दूंगी, पहले आप ये समझो। नंबर 4 या डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। 4 ऑफ सॉर्ड ओवर थिंकिंग का कार्ड है, लेकिन अगर ये रिवर्स में आया है, इट मींस एक इंसान जिसके सोचने समझने की क्षमता कम हो चुकी है, उसको समझ नहीं आ रहा, वो सोच समझ नहीं पा रहा कि उसको क्या करना है, उसके थॉट्स एक डायरेक्शन में नहीं है, सही डायरेक्शन में नहीं है। हैंगमैन हैंग हो चुके हैं, सोच समझ नहीं पा रहे हैं, अटक से गए हैं, लाइफ में चीजें स्लो हो गई है, लाइफ में ये इंसान उल्टा लटक गया है, लोग इनको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अब इनके पास कुछ नहीं है, मतलब ये कुछ प्लान भी करना चाहे, कुछ सोचना चाहे, इनके माइंड में थॉट्स बेसिकली आप ये मान के चलो कि ये जो कुछ भी करने की सोच रहे हैं, फिर ऑल ऑफ सडन इनके माइंड में कुछ ऐसा आता है कि नहीं ये वर्क नहीं करेगा, मतलब सही डायरेक्शन में ये अपनी एनर्जी नहीं लगा पा रहे हैं, ना इनसे कुछ प्लानिंग हो रही है कि भविष्य में क्या करना है। देखिए आप एक बात बताओ, दिमाग खराब हो रखा है बेसिकली इनका, तो जब दिमाग खराब है तो कहाँ से क्या करेंगे फिर ये। नंबर 12 दिसंबर मंथ, एंड एल किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, आज एक कार्ड भी कोई ढंग का कार्ड नहीं आया भाई, आज बड़े सैड एनर्जी में है, बहुत क्राइंग वाली एनर्जी में है, उल्टे लटक गए हैं, काम भी स्लो हो गए हैं। देखिए एक बार पेज ऑफ पेंटिकल्स तो ठीक है, हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 5 मई मंथ, जनवरी का महीना, ए या ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। अगेन अगेन ऑर्डिनरीनेस, जिनको ये खोने से डर रहे थे, हेरोफेंट देखो इसमें भी एक इंसान ने किसी को होल्ड करके रखा है, एज यू कैन सी, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे देखिए एक एनर्जी है ये जरूरी नहीं है कि इन्होंने किसी जानवर को होल्ड करके रखा था, इनका फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, ये कोई चीज हो सकती है पर्टिकुलर। अब यहाँ पर भी इन्होंने होल्ड करके रखा है, मतलब मुझे किसी को कुछ नहीं देना, यही मेरा ट्रेजर है, मेरी पूरी जिंदगी भर की कमाई यही है, ये उसको होल्ड करके रखे थे कि आगे जाऊंगा तो इसके साथ जाऊंगा, आगे जाऊंगी तो इसके साथ जाऊंगी। ठीक है, डेथ वाला कार्ड याद है क्या? वो जब ऊपर जाओगे ना तब ये कुछ नहीं लेके जाओगे, तो इतना अटैचमेंट मत रखा करो चीजों से, ना चीजों से ना किसी इंसान से। मैं किसी से अटैचमेंट नहीं रखती इतना, भगवान जी की कृपा है, सिवाय मेरे कपड़ों के। मजा में कोई हाथ लगा दे कोई, ना ना ना, इसको लेकर बहुत ज्यादा मैं वो। अच्छा हाँ, कपड़ों से मुझे याद आया, आप बोल रहे थे कि मैम, हाँ आप पूछ रहे थे कहाँ से आप ये लेते हो, आपकी तो आपकी जो क्लोथिंग है वो भी हमें इतनी पॉजिटिव वाइब देती है, तो मैं आपका एक छोटा सा वहम दूर कर देती हूँ। जो क्लोथिंग है वो आपको पॉजिटिविटी दे या ना दे, मुझे देखिए इसके बारे में नहीं पता, बट इतना मैं आपको बता दूं, ये जो पीछे आपको दिख रहे हैं, इनकी वजह से है पॉजिटिविटी इस वीडियो में भी, और ये पूरा एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, मैं तो मान के चलती हूँ इनसे। कपड़ों का एनीवे वैसे थैंक यू सो मच, आप मेरी इतनी तारीफ करते हैं, मैं इतना सोच समझ के ड्रेस नहीं पहनती, लेकिन आपके जब मुंह से मुझे इतना अच्छा सुनने को मिलता है, मैं क्या बताऊं, फिर मैं और एक दो एक्स्ट्रा शॉपिंग कर बैठती हूँ। मेरे खर्चा बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ आपका है, कोई बात नहीं, ओके मुझे बहाने चाहिए। वैसे मुझे नहीं पता मेरा फेवरेट कलर कौन सा था, लेकिन आजकल मुझे रेड ड्रेस पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, तो अब से भाई अब मैं रेड के पीछे पड़ गई हूँ, रेड कलर के पीछे पड़ गई हूँ, अब मेरा फेवरेट कलर हो गया है रेड कलर। चलिए आगे देखते हैं, तो आपके पार्टनर जो हैं बेसिकली अब जिनको ये छोड़ना नहीं चाहते, मुझे ऐसा लग रहा है ये दुखी भी इस चीज से ही है कि
जिसको ये छोड़ना नहीं चाह रहे थे, वो इंसान या वो चीज इससे छूट रही है। ठाकुर तो गया, ठाकुर के पास जो था वो भी गया, और आप तो जैसे मतलब हरमेट, अब ये साधु बनेंगे भाई। अब अब देखो, वो सुना आपने, हज को चली, हज क्या होता है मुझे नहीं पता, वो 100 चूहे खाकर बिल्ली मंदिर में भजन करने चली, ठीक है, ये समझ में आता है मुझे। तो वही चीज है, अब आपके पार्टनर इतने कांड करके हैं, इतने रिश्ते में, मतलब मेरे व्यूवर्स का दिल तोड़ के क्या क्या दिन नहीं दिखाए मेरे व्यूवर्स को, और अब ये यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे, अब ये साधु बनेंगे, अब ये बनेंगे, ये अब अपने जीवन में हर उस चीज का त्याग करेंगे जो इनको नहीं मिली। भाई त्याग उसका किया जाता है, इनको कौन समझाए, त्याग उसका किया जाता है जो आपके पास हो। अब ये क्या बात हुई कि भाई अंगूर मिले नहीं तो मैंने उनका त्याग कर दिया, मुझे चाहिए भी नहीं थे, नहीं, ये क्या बात हुई भाई, अंगूर आपको मिले नहीं थे, वरना आपको मिल जाते तो आप ले लेते। आपके पास जो चीज है उसका त्याग करो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हर्मिट, देखो भाई, ये है डिवाइन की प्लानिंग, ठीक है, यूनिवर्स इनको हर उस चीज से अलग कर रहे हैं, हर उस चीज से इनको दूर कर रहे हैं जिनसे इनका अटैचमेंट बहुत ज्यादा था। अब मैं आपको बता दूं, मुझसे बेटर आप जानते हो कि किस चीज से ये ज्यादा अटैच थे। वो उनकी मदर हो सकती है, वो इनके फादर हो सकते हैं, वो उनकी फैमिली हो सकती है, ये इनके बच्चे हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है, जिनसे भी अटैच थे, यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, हर उस इंसान को, हर उस चीज को इनसे दूर कर रहे हैं जिनसे ये अटैच थे। तभी मैं कहती हूँ इतना अटैचमेंट अच्छा नहीं है, ठीक है, इतना अटैचमेंट मत रखा करो किसी भी चीज से, क्योंकि यूनिवर्स का सिंपल सा रूल है, जिस चीज से ज्यादा अटैच रहोगे सबसे पहले यूनिवर्स उसी को आपसे दूर करेंगे, ठीक है। इसलिए इस रूल को फॉलो करो, सब कुछ मेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है। होप आप इस लाइन को समझ पाए हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड हर्मिट, ये इनकी डेस्टिनी है। यहाँ पर 9 ट्वाइस आया है, यहाँ पर एक साइकिल को क्लोजर मिल रहा है, यहाँ पर आपके पार्टनर को स्पिरिचुअल पाथ पे ले जाया जा रहा है, यूनिवर्स खुद से खुद की तरफ इनको खींच रही है, यूनिवर्स स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपके पार्टनर को क्या बोलते हैं, धकेला जा रहा है, धकेला ढकेला, ठीक है, धकेला जा रहा है इनको। बेसिकली यूनिवर्स जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है, इनको बताया जा रहा है कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा सा मेडिटेशन करो भाई, इनर पीस के लिए। ये चीजें आपको इनर पीस नहीं देंगी, आपकी सोल को सेटिस्फेक्शन इन मेटेरियलिस्टिक चीजों से नहीं मिलेगा, ना किसी रिश्ते से मिलेगा। खुद से कनेक्ट करिए, यूनिवर्स बेसिकली आपके पार्टनर को खुद से मिलाने का प्रयास कर रहे हैं, खुद से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अब यूनिवर्स से जब हम, देखो, हम यूनिवर्स से कब कनेक्ट होते हैं, आपको ये पता है कब कनेक्ट होते हैं? तब नहीं जब हम दुखी होते हैं और हमें कोई चीज नहीं मिल रही और हम भजन करने बैठ गए, नहीं, हम यूनिवर्स से तब कनेक्ट होते हैं जब हम खुद से कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स हमारे अंदर है। आत्मा, हमारे इधर बोलते हैं आत्मा सो परमात्मा, आपकी आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है। जब आप खुद से कनेक्ट करते हो, आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर जाते हो। आपके पार्टनर को खुद से कनेक्ट किया जा रहा है, आपके पार्टनर को हर उस चीज से डिस्कनेक्ट किया जा रहा है जो एज एन ऑब्स्टिकल इनकी जर्नी में थी। जैसे एक वक्त पर आपकी लाइफ में बहुत से ऑब्स्टिकल आए थे, बहुत से डिस्ट्रैक्शंस आपको मिले थे, लेकिन यूनिवर्स ने सबको रिमूव करके आपको अकेला कर ही दिया था। वो इसलिए अकेला नहीं किया था क्योंकि यूनिवर्स को भाई आपका बाकी लोगों के साथ रहना पसंद नहीं था। यूनिवर्स ने, देखो, अगर आपको इस धरती पर भेजा है तो आपको सारे सुख भी मिलेंगे, सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन एक टाइम होता है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि पहले आप इनर वर्क कीजिए, पहले अपने आप से कनेक्ट करिए, अपने आप को समझिए, एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, एग्जैक्टली आपको क्या करना है अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ को लेकर, खुद को लेकर पहले क्लियर होइए, बाकी चीजें आपको मिल जाएंगी, ये कहीं नहीं जाने वाली, ये इधर ही रहेंगे। तो आप चीजों के पीछे मत भागो। और जितने भी व्यूअर्स मुझसे करंट टाइम में कनेक्टेड हैं, करंट टाइम में इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, जो भी आप मेरी ये बात सुनने वाले हो, ये सिर्फ आप ही के लिए, ठीक है। मैं ये कहूंगी कि आपका एक मिशन है,
ठीक है, आप धरती पे सिर्फ गृहस्थ जीवन बसाने नहीं है, सिर्फ अपना ही काम नहीं करना है, तो समझो आपका एक सोल का पर्पस है जिसको आपको करना ही पड़ेगा फॉलो। चलिए इस डेक से भी देख लेते हैं। वैसे आज कार्ड्स पॉजिटिव नहीं आए हैं, लेट्स सी और क्या कुछ है भाई, कुछ एक्स्ट्रा मैसेज। इनके हाथ से तो वो तो गए भाई, ठीक है। कंपैरिजन, ये कंपेयर कर रहे हैं। बर्डन, जितना ये कंपेयर करेंगे उतना इनको बर्डन ही लगेगा। कंपेयर कर रहे हैं अपनी लाइफ को आपकी लाइफ से, क्योंकि हम इनकी लेट नाइट फीलिंग्स देख रहे हैं आपके रिगार्डिंग। सो ये बेसिकली आज रात कंपेयर करेंगे अपनी लाइफ को आपकी लाइफ से, और जितना ये कंपेयर करेंगे उतना इनका बर्डन बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ में वो देख पा रहे हैं जो इनके पास करंटली नहीं है। इनसे जिनको इन्होंने पकड़ के रखना चाहा वो भी चले गए, और अब जो मेरे व्यूअर्स हैं जो फ्रीली अपनी लाइफ को जी रहे हैं, जो लेट गो वाली एनर्जी में हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है और इनकी लाइफ से सब कुछ जा रहा है, तो भाई बर्डन नहीं होगा क्या? तभी कहती हूँ कंपेयर मत किया करो, सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। आप इनसे बहुत आगे आ गए हैं, एक वक्त पर आपने भी बहुत सी चीजें खोई हैं, अब यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, तो भाई इनको क्यों मिर्ची लग रही है? हीलिंग, प्लेफुलनेस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। प्लेफुलनेस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके ओके, ये आपको देख रहे हैं प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में। मैंने इसको क्लैरिफाई किया क्योंकि इनकी तो रोने धोने वाली एनर्जी आई, तो ये प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में कौन आया? तो ये आई है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये आप हो, आप अपनी लाइफ में लोगों के साथ फ्लर्ट कर रहे हो भाई, ये आपको देख पा रहे हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आप ऑप्शंस देख रहे हो। स्टार्टिंग के कार्ड में मैंने आपको बता दिया था कि आप अपनी लाइफ में ऑप्शंस देख रहे हैं। बेसिकली आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हो। आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव देख रहे हैं, और बहुत ही प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में देख रहे हैं, जहां आप है कि हो सकता है आप किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, या आप जिस भी जेंडर के, आपका कोई अपोजिट जेंडर आपसे अट्रैक्टेड है, आपकी लाइफ में आना चाहता है, और आप बोल रहे हो कि भाई ठीक है, क्या बुराई है। सो ये बेसिकली आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, लेकिन डोंट वरी, इनकी हीलिंग हो रही है। इनको ट्रस्ट इश्यू, जो भी इनके ट्रस्ट इश्यूज है ना, वो सारे के सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। अभी इनको ट्रस्ट इश्यूज हैं आप पर, मैं सच्ची बता दूं, अभी इनकी हीलिंग चल रही है। जैसे ही इनकी हीलिंग होगी, ये सारे ट्रस्ट इश्यूज हो जाएंगे रिजॉल्व। लेकिन तब तक इनके माइंड में यही रहेगा कि आपकी लाइफ में आप इतने हैप्पी इसलिए हो क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, और आप बेसिकली इनको छोड़ चुके हो। बर्डन एंड ब्रेक थ्रू, आपके पार्टनर की रूड अवेकनिंग हो रही है। रूड अवेकनिंग जानते हो आप? अवेकनिंग एक होती है नॉर्मल अवेकनिंग, एक होती है रूड अवेकनिंग। रूड अवेकनिंग का मतलब ये है, छोटे से एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं, एक नॉर्मल अवेकनिंग ये होती है जब माँ बोलती है बच्चे को, बेटा अभी सुबह के 9 बज गए हैं, उठ जाओ, बहुत लेट हो गया है। और बेटा जो है वो फटाक से उठता है, उसको रियलाइज होता है कि हाँ 9 बज गए भाई, लेट हो गया, वो उठ जाता है। एक बच्चा होता है नालायक, जिसको माँ की बोलती है बेटा 9 बज गए, उठ जाओ, वो बोलता है अरे 9 ही तो बजे अभी। ओके, माँ चली गई, फिर दोबारा आती माँ, बेटा 10 बज गए, उठ जाओ, अभी 10 ही तो बजे है। थर्ड टाइम आती है माँ, तेरे को सुनाई नहीं देता, मैंने कितनी बार बोल दिया, 11 बज गए, अभी के अभी उठो वरना देख लियो। अरे ठीक है उठ रहा हूं, और वो उठ भी नहीं रहा। फोर्थ टाइम माँ आती है बेलन के साथ, ठीक है, और फिर लगाती है। इसको बोलते हैं रूड अवेकनिंग। जब आपको पड़ती है ना, तब आप कोई काम करते हो, तब आपको समझ में आता है कि मुझे ये करना चाहिए था, मैंने यहाँ डिले किया, मैंने ये वो चीजें समझ में आती है। लेकिन उस टाइम पेन भी तो होता है जब बेलन लगता है। वैसे मुझे तो लगा नहीं कभी, लेकिन मैंने तो वीडियोस में देखा है कि भाई बेलन से भी तो किसी ने खाया है बेलन। बेलन की रोटियां खाई है, लेकिन बेलन नहीं खाया कभी। सो आपके पार्टनर की ये रूड अवेकनिंग हो रही है, जहां यूनिवर्स इनको
अच्छे से समझा रहे हैं अपनी भाषा में, आराम से इनको समझाया था, मेरे व्यूवर्स तो आराम से मान गए थे, तभी मैं मेरे व्यूवर्स की साइड लेती हूँ इतनी। इनका बर्डन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, इतना भयंकर बढ़ जाएगा कि इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा एक्शन लेने के अलावा। ठीक है, सारे फियर, सारे बर्डन को सब को साइड में करके, जैसे हमारे नरसिंह भगवान जी जैसे खंबे को फाड़ के निकले थे ना, वैसे ये सारे बर्डन को चीर चार के निकलेंगे, एक्शन लेंगे, फिर मजबूर हो जाएंगे, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। हीलिंग, अगेन हीलिंग, आपकी पार्टनर की हीलिंग होने वाली है। ठीक है, अभी तो ये बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड है, माइंड काम नहीं कर रहा है इनका, दिमाग में क्या है क्या नहीं है कुछ समझ नहीं आ रहा है इनको। मैंने ये बात आपको आई थिंक बताई थी। ये कार्ड पहले तो नहीं आया ये कार्ड, लेकिन वो एनर्जी सेम आ रही है, जहां पर इनका दिमाग काम नहीं कर पा रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या कुछ नहीं, एकदम से सुन्न पड़ गए। बट इनकी हीलिंग चल रही है, यूनिवर्स इनको हील कर रहे हैं, यूनिवर्स इनको सही रास्ता दिखा रहे हैं, डोंट वरी। कुछ एडिटेड मैसेज देख लेते हैं। क्या मैसेज, क्या सॉन्ग, आपको क्या लगा? पूरा का पूरा से हाथ भर के नोट दिख रहे हैं आपको? ये हाँ, नोट की बात अलग होती है भाई, इसमें अगर नोट होते तो वो बात अलग थी, मैसेज है ये, मेरे को रीड करने पड़ेंगे, आप तो बैठे बैठे सुन रहे हो, कोई बात नहीं। पहला मैसेज है, आई वांट टू कन्फेस माय फीलिंग, ये अपनी फीलिंग्स आपको आपके साथ कन्फेस करना चाहते हैं। हिम्मत है क्या भाई? करंट टाइम में आपकी जो सिचुएशन हमने देखी है, हमें नहीं लगता कि आप एक शब्द भी बोल पाएंगे। आई एम नॉट ओवर यू। ओके, इनको बस ये बात बोलना है कि ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, नहीं कर सकते। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, तभी दिमाग खराब हो रखा है। आप हो भाई इनके दिमाग में, मैं आपको खराब नहीं बता रही, जगह गलत चूज की आपने, इनके माइंड में जगह बना रखी है भाई, जगह, इनकी जगह, वो जगह ठीक नहीं है, मैं ये बोल रही हूँ। फैमिली इज कार्मिक, इनकी जो फैमिली है वो कार्मिक है, इसलिए जब इनको जरूरत है किसी की तो सबसे पहले वो फैमिली भाग रही है। कम कम बैक टू मी, ये बोल रहा है कि भाई वापस आ जाओ मेरी लाइफ में। आई वॉन्ट टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ये आपके बारे में सोचना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनको पता है इनका दिमाग खराब होगा, लेकिन फिर भी मजबूर है। ओवर थिंकिंग, फिर भी ना चाहते हुए भी ये आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। 444, एंजल्स काम कर रहे हैं आपके रिश्ते में, एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं आपके पार्टनर को भी, आपको भी। आई एम ए टेरिबल पर्सन, आई डोंट डिजर्व यू, समटाइम्स दे थिंक कि भाई ये आपको डिजर्व नहीं करते। कम टू मीट मी, कॉल मी और टेक्स्ट मी, ये बोल रहे हैं भाई मुझसे मिलने आ जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे बात कर लो, मेरे से मिलने आ जाओ। फ्रेंड्स, बैड इन्फ्लुएंस, जो इनके दोस्त है ना, इनके आसपास के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखो ये मक्खी आ गई ये बात बोलते ही, भाई तू फ्रेंड है क्या इनकी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, तेरे को बड़ी जल्दी हुई जैसे ही मैंने इन्फ्लुएंस का नाम लिया, बैड फ्रेंड्स, बैड इन्फ्लुएंस, ये देखो कितने फटाक से आई है, जैसे हाजिरी देने आई है, यस प्रेजेंट मैम प्रेजेंट, यही है भाई खबरी, हमारी खबरें, आपकी मेरे बीच की खबर यही पहुंचा के आई है आपके पार्टनर तक। ये देखो, ये बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर की जितनी भी फ्रेंड्स है ना, वो हमेशा आपके बारे में नेगेटिव बोलते, एक आध की मैं कहूंगी नहीं, और वो भी बेचारा एक आध को इन्होंने अपनी लाइफ में रखा है, नहीं पता नहीं, क्योंकि अच्छे लोग तो इनको हजम होते नहीं है, अगर होते तो आप भी इनकी लाइफ में होते करंट टाइम में। सिस्टर इश्यूज, भाई किसी के सिस्टर को प्रॉब्लम है आपके रिश्ते से, हम दोनों की गलती थी, ये बोल रहा मेरी सिस्टर को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, हम दोनों की गलती थी। ओके, कौन ब्लेम कर रहा है इनकी सिस्टर को? मैम इनकी तो सिस्टर ही नहीं है। आई विल कन्फेस माई फीलिंग सून, ओहो, कन्फेशन की बात 2 बार आ गई है, ये अपनी फीलिंग्स बहुत जल्द आपसे कन्फेस करने वाले हैं। ट्रस्ट मी, ये बोल रहे हैं आप इन पर ट्रस्ट करो। भाई ट्रस्ट कहने से नहीं होता, कब समझोगे? आपको अगर बोलना पड़ रहा है देन ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, भाई कोई फायदा नहीं है, फिर वो बात ही नहीं है, वो स्वाद ही नहीं है जो बिना कहे सामने वाले को ट्रस्ट होता है। एक आपने खो दिया ट्रस्ट, हम जहां भी रहेंगे एक दूसरे के रहेंगे, खुद को तसल्ली दे रहे हैं क्योंकि इनको तो आप दिख रहे हो किसी और ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हुए। व्हाट डू यू वांट?
अब हुई है मुद्दे वाली बात। अब कोई ढंग का सवाल किया इन्होंने मेरे व्यूवर्स से। मेरे व्यूवर्स लिस्ट बना लो। ये बोल रहा है क्या चाहते हो आप हमसे। सॉन्ग है तेरे बिना मैं कैसे जिया तेरे बिना, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया। ये तो सुना था, ये तेरे बिना मैंने ये कौन सा है भाई? कैसे जिया तेरे बिना, कैसे जिया तेरे बिन। ये सॉन्ग चैनल हुआ, ये सुन लेना। लेकर याद तेरी, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। आतिफ असलम जी का सॉन्ग है। रातें मेरी कटी। लास्ट मैसेज वी हैव ओके। I'm not happy with the way things are between us. यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी थी प्रज्ञा ने, सो इसलिए अटक गई थी। ये बोल रहा है कि आई एम नॉट हैप्पी, ये हैप्पी नहीं है। जिस तरीके से करंट टाइम में आप दोनों के रिश्ते में जो सिचुएशन बनी हुई है उसे बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। सॉन्ग सुन लेना आप, ठीक है। अब मोनोलॉजी से देखते हैं क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। शो दी वर्ल्ड द रियल यू। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको ना तो फेक हंसने की जरूरत है, ठीक है, फेक नहीं बनना। क्योंकि जब आप फेक बन रहे होते हो, लोगों से अपनी रियलिटी को हाइड कर रहे होते हो, जैसे मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है फिर भी आप स्माइल कर रहे हो, नो नो नो, दिस इज नॉट फेयर। आपको वैसे ही रहना है जैसे आप हैं, एग्जैक्टली लोगों को वैसा दिखाइए जैसे आप हैं। गुस्सा आ रहा है गुस्सा दिखाइए, नो मैटर सामने कौन है। और क्या, गुस्सा भी तो उन्होंने ही दिलाया, उन्होंने सोचा था कि उनके सामने कौन है, नहीं ना। तो फिर यहाँ पर आपको आपको बोला जा रहा है ट्रू सेल्फ से कनेक्टेड रहो भाई अपने, ठीक है। जैसे हो वैसे दिखाओ, पेन को हाइड करके खीखी करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा खीखी मत किया करो। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। यूनिवर्स बोल रहा है थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा भाई आपको। आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये ओवरऑल लाइफ की बात हो रही है, ना कि सिर्फ आपके कनेक्शन की। अभी ये मत सोचना कि हाँ बाबू सोना को मैसेज टपका देती हूँ या टपका देता हूँ कि थोड़ा सा एडजस्ट तो मुझे भी करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बात आपकी सिर्फ लव कनेक्ट, घूम फिर के लव कनेक्शन पे कैसे आते हो। ओवरऑल लाइफ बोला मैंने, गाइडेंस आपकी ओवरऑल लाइफ की रिगार्डिंग है। ये गाइडेंस ऐसी है जहां पर आपको थोड़ा सा एडजस्ट होने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट्स हाई हैं। तो जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि आटे में नमक जितना एडजस्टमेंट चलता है तो चला लीजिए। लास्ट वी हैव बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं इससे बैठे बैठे सोचो मत, करो भी उसको। बस सोचे जा रहे हो करना है करना है करना है, कब करना है? अगले जन्म, ठीक है, इसी जन्म में करना है जो करना है। और मुझे स्ट्रांगली तो ये सोल पर्पस के लिए आ रहा है। और सोच रहे हो कि करेंगे करेंगे करेंगे, कब करोगे भाई, कब करोगे? मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं है। अच्छे काम के लिए हर टाइम अच्छा है। कोई भी अच्छा कार्य अगर आप करते हैं वो समय शुभ ही होता है। जिस टाइम आपके माइंड में एक अच्छा थॉट आता है कोई अच्छा काम करने का, वो शुभ मुहूर्त वहीं से स्टार्ट हो जाता है। उसी टाइम कर डालो, क्योंकि अगर वो टाइम अच्छा नहीं हो रहा होता तो क्या आपके माइंड में वो अच्छा थॉट आता क्या? सोचने वाली बात है। ये यूज किया करो मेरी तरह, मैं बहुत यूज करती हूँ इसका। सरेंडर टू द डिवाइन। और जब ये काम करना बंद कर दे तो डिवाइन को सरेंडर कर दो। जैसे मैं करती हूँ, जब काम चल रहा है अच्छा तब तक तो अपने हाथ में, जैसे ही काम बिगड़ा भाई आप जानो आपका काम। यूनिवर्स भी लाइक सारा बिगाड़ के देना जरूरी था, पहले ही दे देती है। इतना कॉम्प्लिकेटेड करके देना जरूरी था, पहले नहीं सोच सकते थे। तो वही है भाई, मैंने कहा ना जो मैं करती हूँ वही एडवाइस आपको दूंगी। मेरा तो यही कहना है, मजाक की सौ बातें हैं, पहले ही सौंप दो। कोई भी काम कर रहे हो यूनिवर्स को सरेंडर कर दो कि भाई ये जो काम है ना ये मेरे बस की बात नहीं है। जहां आपको लगे कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, जो
चीज या जो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, फिर उसका कंट्रोल यूनिवर्स के हाथ में दे दो। अब आप जानो आपका काम, पूरा बिगाड़ के मत देना। ये तो थी गाइडेंस। अगर आपको टैरो कोर्स ज्वाइन करना है और आप मेंबरशिप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, उसका मैंने अलग से सॉल्यूशन निकाल रखा है। मेरे पास हर चीज का सॉल्यूशन है। नंबर 9 हूं ना, नंबर 9 कोई भी है, आपकी फैमिली में है, आपके कोई आसपास है, मैं बोल रही हूँ उनके पास हर चीज का सॉल्यूशन है। मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। और अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी, तो आप ट्राई कर लीजिएगा, हो जाएगी मेंबरशिप ज्वाइन। बस यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ टैरो कोर्स में आ रही है, तो कोई भी दिक्कत आ रही है आप मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मैं आपको वहां कोर्स अवेलेबल करवा दूंगी। ऑलराइट, सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।